बाघ दिवस 2025 पर आज विशेष आयोजन। प्रदेश के सभी 5 टाइगर रिजर्व में पौधारोपण कार्यक्रम होंगे। प्रत्येक टाइगर रिजर्व में क्षेत्र में रोपे जाएंगे 2000 पौधे। सभी टाइगर रिजर्व को किया जाएगा प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र घोषित। रणथंभौर में बाघिन T16 मछली की भव्य श्रद्धांजलि होगी। जोगी महल गेट के पास मछली की विशाल प्रतिमा लगेगी। प्रतिमा का अनावरण वन मंत्री संजय शर्मा करेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा करेंगे। विधायक जितेंद्र गोठवाल भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। आयोजन में पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया जाएगा। मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक शिखा मेहरा भी रहेंगी मौजूद। तो विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई को। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। निर्मल जी, विश्व बाघ दिवस महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना इसका मकसद है। आज क्या क्या कार्यक्रम होने जा रहे हैं प्रदेश के प्रत्येक टाइगर रिजर्व में? सुप्रभात शिखा, सबसे पहले तो आपको और हमारे तमाम दर्शकों को विश्व बाघ दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि बाघ है तो प्रकृति है और निश्चित तौर पर इकोलॉजी सिस्टम के अंदर बाघ का बहुत महत्व है। देखिए, आज चूंकि विश्व बाघ दिवस है तो राजस्थान के अंदर 5 टाइगर रिजर्व है, तो हर टाइगर रिजर्व के अंदर अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। लेकिन जो सबसे खास बात यह है कि प्रत्येक टाइगर रिजर्व के जो बफर जोन है उसमें 2-2 हजार पौधे आज रोपे जाएंगे और सभी को प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र घोषित किया जाएगा। ये बहुत बड़ी पहल है, क्योंकि टाइगर रिजर्व में जो भी पर्यटक जाते हैं अपने साथ प्लास्टिक कैरी करते हैं तो वो प्लास्टिक वहां छोड़ देते थे, जिससे बाघ सहित जो दूसरे वन्यजीव थे उनकी जान को खतरा होता था। तो आज से वो प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र के तौर पर भी घोषित कर दिए जाएंगे। और जो सबसे बड़ा ट्रिब्यूट होगा वो रणथंभौर के अंदर कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें फील्ड डायरेक्टर अनूप केआर और वहां के डीसीएफ रामन भाकर, उन्होंने एक कार्यक्रम वहां पर आयोजित किया। 11 बजे कार्यक्रम होगा, जिसमें वन मंत्री संजय शर्मा मौजूद रहेंगे मुख्य अतिथि के तौर पर। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा चूंकि स्थानीय विधायक भी और कृषि मंत्री हैं, वो कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे और खंडार के विधायक जितेंद्र गोठवाल भी इस कार्यक्रम में होंगे। इस कार्यक्रम की खास बात यह है कि जो मछली नाम की बाघिन थी T16, जिसने आज जिसकी संतति जिसकी संतान है, मतलब कह सकते हैं राजस्थान के अंदर 140 के आसपास बाघ हैं, उनमें से 80% के करीब मछली के कुल के ही हैं, मछली के कुटुंब के ही हैं। उनमें मछली का जीन पूल है। तो मछली को ट्रिब्यूट देने के लिए, मछली को आदरांजलि देने के लिए वहां उसकी एक भव्य प्रतिमा जोगी महल गेट के पास बनाई गई है, उसका अनावरण किया जाएगा। वहां 2 शावकों की भी प्रतिमा लगाई गई है, उनका भी अनावरण होगा। और उसके अलावा 110 जो नेचर गाइड है जिन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है, उनको वहां पर प्रमाण पत्र भी बांटे जाएंगे। इसके बाद रामगढ़ वेशधारी के अंदर एक कार्यक्रम है, वहां पर जो वन चौकियां जो तैयार की गई हैं, दूसरे जो एंटी पोचिंग सिस्टम जो तैयार किया गया है, साथ ही साथ जो कुछ वाहन है सर्विलांस के लिए, उनका भी लोकार्पण का कार्यक्रम है। और इसके साथ साथ सरिस्का में विभिन्न कार्यक्रम होंगे। जयपुर नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क की बात करें तो यहाँ पर जो सीसीएफ वाइल्ड लाइफ है टी मोहनराज और डीसीएफ विजयपाल सिंह, देवेंद्र राठौड़ जो यहाँ के एसीएफ हैं, उनके नेतृत्व में यहाँ पर भी एक कार्यक्रम का आयोजित किया जा रहा है, जिसमें बताया जाएगा कि किस तरह से कैप्टिविटी में भी बाघों को संरक्षित किया जा रहा है। क्योंकि नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क की बात करें शिखा, तो यहाँ पर 14 बाघ बाघिन है और शावक है, यानी कि जो रामगढ़ विषधारी में इतने बाघ अभी नहीं है, मुकंदरा टाइगर रिजर्व में इतने बाघ नहीं है, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व में जितने बाघ नहीं, उससे ज्यादा तो हमारे पास नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में है। यानी यहाँ पर भी लगातार जो बाघिन है जो ब्रीडिंग कर रही है, खासकर रानी ने पिछले दिनों 5 शावकों को जन्म दिया था, जिसमें 1 सफेद शावक है और 4 अन्य शावक हैं। और चूंकि अभी तमाम कार्यक्रम अलग अलग जगह आयोजित किए जा रहे हैं, इसलिए आज यहाँ बहुत बड़ा कार्यक्रम तो नहीं है, लेकिन स्कूली बच्चों को यहाँ पर बुलाया गया, उनको अवेयर किया जाएगा कि इस तरह से बाघ का महत्व क्या है, बाघ की किस तरह का उसका लाइफ स्पान रहता है, उसकी गतिविधियां रहती है, उसको समझाया जाएगा। सरिस्का टाइगर रिजर्व में वहाँ के जो फील्ड डायरेक्टर संग्राम सिंह कटियार और डीसीएफ अभिमन्यु सारण, उनके देख रेख में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। वहाँ भी स्कूली बच्चों को, विद्यार्थियों को कैसे बताया जाए कि टाइगर रिजर्व क्या होता है और किस तरह के वहाँ पर काम चलते हैं। इसी तरह से मुकंदरा टाइगर रिजर्व के अंदर जो एस मुथु जो वहाँ के जो डीसीएफ है, उनके देखरेख में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। रामगढ़ विषधारी जैसे मैंने बताया, वहाँ के डीसीएफ अरविंद झा है, उनके देखरेख में यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। पीयूष शर्मा जो धौलपुर टाइगर करौली रिजर्व के अंदर, उनके नेतृत्व में वहाँ पर कार्यक्रम किया जा रहा है। लेकिन कुल मिला के देश को प्रोजेक्ट टाइगर राजस्थान ने दिया है, यानी हमें गर्व करना चाहिए कि 5 साल पहले हमारे पास 70 के करीब बाघ हुआ करते थे, आज उनकी संख्या 5 साल में दोगुनी हो गई है। यानी पिछले 5 साल में जिस तरह के काम हुए, खासकर पिछले 1.5-2 साल में जिस तरह के काम हुए, निश्चित तौर पर उल्लेखनीय है। बस अब ध्यान ये रखना है कि जल्दी से जल्दी जो टाइगर रिजर्व के जो कोर क्षेत्र हैं, वहां से गांवों का विस्थापन किया जाए, ताकि बाघों की जो ब्रीडिंग है उसमें और ज्यादा इजाफा हो सके। बिल्कुल, आपने सही कहा, बाघों की दहाड़ बड़ी है और ऐसे में आज कई कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए निर्मल जी, विस्तार से जानकारी